आज हम देखेंगे भाजकता के जो शेष नियम है बचे हुए वो देखेंगे। भाजकता के नियम तो अपन ने 2 का, 3 का, 4, 5, 6 तक भाजकता के नियम देख लिए थे। उसके अलावा 8 का देखा था, 9 का देखा था। अब जो शेष रह गए तो उनमें सबसे पहले है 7 का भाजकता का नियम। 7 का भाजकता का नियम। 7 का भाजकता का नियम क्या होता है? 7 का भाजकता का नियम होता है कि इकाई अंक का 2 गुणा करके, इकाई अंक का 2 गुणा करके शेष संख्या में से घटाते हैं। क्या करते हैं? इकाई अंक का 2 गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर यदि प्राप्त जो संख्या है वो यदि 7 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी आपके 7 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 343। इसमें इकाई का अंक आपका 3, 3 का 2 गुणा करेंगे तो 6, और इकाई अंक का 2 गुणा करके शेष संख्या बची आपकी 34। 34 में से यदि अपन 6 घटाते हैं तो 28 आता है। 28 7 से विभाजित है, इसलिए आपका 343 भी 7 से विभाजित होगा। तो 7 का भाजकता का नियम होता है इकाई अंक का 2 गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे और कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके मान लो, जैसे मैंने 34 गुणा 7 किया तो ये संख्या आएगी आपके 7 चौक 28, 2 21 2 23। ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है? तो यहाँ इकाई के अंक का 2 गुणा करेंगे, 2 गुणा किया 16 आ गया। 16 को शेष संख्या 23 बची, 23 में से 16 घटाएंगे तो आपका आएगा 7, और 7 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 238 भी 7 से विभाजित होगी। अगला नियम है आपका, अगला है 10 का भाजकता का नियम। 10 का भाजकता का नियम। तो 10 का भाजकता का नियम सीधा है कि यदि संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0। संख्या का क्या हो? इकाई अंक क्या हो? 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल जैसे 1 5 7 8 0, 9 2 5 0, ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित होगी। अगला नियम है 11 का भाजकता का नियम। 11 का भाजकता का नियम। तो 11 का भाजकता का नियम क्या होता है? 11 का भाजकता का नियम होता है कि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग। संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, इनका जो अंतर है दोनों का, इनका अंतर या तो आपके 0 या 11 से विभाजित हो। संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो तो या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल है जैसे मान लो 6 5 2, तो ये आपके हो गया 6 5 13। 13 के लिए अपन 4 11 2, ये संख्या है। अब इसके विषम स्थान, तो ये विषम स्थान है। जैसे ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, ये तो कहलाते हैं विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया 2 + 5 + 6, तो 6 5 11 2 13। बाकी बचे हुए सम स्थान है, तो सम स्थान के अंकों का योग करेंगे तो ये आ रहा है आपके 2 7 और 4, तो 2 + 7 + 4, तो ये आ गया आपके 13। इनका अंतर 0 आ रहा है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, या अंतर 11 से विभाजित हो तो भी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ अंतर आया 0, तो ये पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित
होगी। अब अंतर 11 से विभाजित भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल 5, 9, 6। तो ये हो गया आपके कितना हो गया 6 और 9, 15, 5, 20 हो गया। 20 हो गया तो यहाँ पे आपके 6 और 3 लिख दिया, ये एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे अब देखो विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। तो विषम स्थान है आपके 5, 9, 6, इनको जोड़ेंगे 6 + 9 + 5 तो आपको जाएगा 20। सम स्थान बाकी बचे हुए सम स्थान होंगे, तो सम स्थान के अंकों का योग करेंगे तो 3 + 6, 9, इनका अंतर आया 11। और 11 किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है, इसलिए दी गई संख्या भी आपकी 11 से विभाजित होगी। पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। उसके बाद अगला नेक्स्ट है 12 का भाजकता का नियम। अगला है 12 का भाजकता का नियम। तो 12 का भाजकता का नियम क्या होता है? अब देखो अपन 12 के फैक्टर करते हैं, तो 12 के फैक्टर 1 × 12 होते हैं, 2 × 6 होते हैं, 3 × 4 होते हैं। अब इनमें से आपको ये तो लेना नहीं है, अब ये 2 बचे, तो इन दोनों में से आपके देखो जो को प्राइम नंबर है यानी सहभाजी संख्या जिनका HCF 1 हो, वो है 3 और 4। क्या है? 3 और 4। तो 12 का भाजकता का नियम होता है यदि संख्या 3 एवं 4 से विभाजित है। संख्या क्या है? 3 एवं 4 से विभाजित है तो आपकी संख्या 12 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं जो 3 और 4 से विभाजित हो। तो देखो आपके 0, 4 ले लिया, 5, 2, 7, 1 ये संख्या लिया। अब चेक करते हैं कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो अंकों का योग देखो, अंकों का योग आ रहा 7, 8, 8, 2, 10, 5, 15, सॉरी ये नहीं होगा, 5, 4, 9, 9 और 2 11, 11, 18, इसमें 1 को हटा दो। तो यहाँ पे अपन को जोड़ते हैं 9, 9 और 5, 14, 14 और 4, 18, अंकों का योग 18 हो गया। 3 से विभाजित है, संख्या 3 से डिवाइड होगी। फिर ये तो 3 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होने का जो नियम होता है वो संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ 4 से विभाजित है 0, 4, इसलिए आपकी ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 12 से विभाजित होगी। तो 12 के लिए आपको चेक करना है कि संख्या 3 से विभाजित हो तो संख्या 4 से विभाजित हो। तो 3 और 4 का नियम चेक करना है, दोनों नियम लागू होते हैं तो संख्या 12 से विभाजित होगी। अगला है अपने पास 13 का भाजकता का नियम। 13 का भाजकता का नियम। तो 13 का भाजकता का नियम क्या होता है? 13 का भाजकता का नियम वही संख्या के इकाई अंक, सेम वैसा ही है जैसे 7 का, वैसा ही संख्या के इकाई अंक का कितना गुणा करते हैं? 4 गुना, और 4 गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? शेष संख्या में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। शेष संख्या में जोड़ते हैं। यदि जोड़ने के बाद में यदि संख्या 13 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके एग्जांपल देखते हैं अपन 13 का, ठीक है। तो इसमें इकाई अंक है 3, इसका 4 गुणा किया, 3 चौक 12, इसको शेष संख्या है 27, 27 में 12 को जोड़ा तो आपके आ गया 39, 39 13 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी? 13 से विभाजित होगी। और कोई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे और मान लो मैंने देखा 13 के लिए 117, इकाई अंक का 4 गुणा किया, 7 चौक 28, शेष संख्या 11 में जोड़ते हैं तो 39, 39 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी आपकी 13 से विभाजित होगी। उसके बाद में अगला है 14 का भाजकता का नियम। तो 14 का भाजकता का नियम, तो 14 की भाजकता के नियम के लिए वही 14 के फैक्टर करो, 14 के फैक्टर ऐसे फैक्टर करोगे जो को प्राइम हो, तो 2 और 7 होते हैं। क्या होते हैं?
2 और 7 सहभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 7 जिनका HCF 1 हो। HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो 1 है। तो यदि संख्या 2 से और 7 से विभाजित है तो आपकी पूरी संख्या भी 14 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा जो आपके 2 से विभाजित हो और 7 से भी विभाजित हो। तो ऐसा एग्जाम्पल देखो आपके, जैसे मैंने लिया 126, ठीक है। संख्या का इकाई अंक क्या आया? 6। 6 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। और ये आपके 7 से विभाजित है कि नहीं है? तो पूरी संख्या भी आपकी किससे विभाजित होगी? 14 से विभाजित होगी। तो बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 14 गुणा, मैंने ले लिया मान लो आपके ले लिया 23 को गुणा करने पर कितना आएगा? वो एग्जाम्पल लेते हैं 14 × 3 होते हैं 42, 4, 14 × 2 28 और 4 32, ये लिया। अब इसमें इकाई अंक आ गया 2, तो 2 से संख्या 2 से विभाजित होगी। और 7 का भाजकता का नियम होता है कि इकाई अंक का दोगुना करते हैं, 2 दूनी 4, शेष संख्या में से यानी 32 में से घटाते तो यहाँ 28 आ गया। 28 7 से विभाजित है, तो संख्या 2 से विभाजित है और संख्या 7 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 322 किससे विभाजित होगी? 14 से विभाजित होगी। उसके बाद में अगला आता है 15 का भाजकता का नियम। 15 का भाजकता का नियम, तो 15 के देखो आपके कोफैक्टर आपके सहभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 × 5 आते हैं। क्या आता है? 3 × 5। तो यदि संख्या 3 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या आपकी 15 से विभाजित होगी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके ये संख्या एग्जाम्पल लिया 615। अब यहाँ पे देखो 3 से विभाजित होगी तो अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो अंकों का योग देखो 6 और 1 7, 7 और 5 12, अंकों का योग आ रहा है 12। 12 3 से विभाजित है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक 5 से विभाजित होना चाहिए, तो हो रहा है यहाँ पे, तो संख्या 5 से विभाजित है। 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसका मतलब आपकी किससे विभाजित होगी? ये पूरी संख्या आपकी 15 से भी विभाजित होगी। उसके बाद में अगला है 16 का, मैंने बता ही दिया था 16 का भाजकता का नियम, दोबारा बताता हूँ। 16 का भाजकता का नियम होता है कि संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, जैसे 6, 9, 2 और 16, 80। संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या किससे विभाजित हो? 4 अंकों से संख्या बनी है, ये यदि 16 से विभाजित है 16 से, तो पूरी संख्या भी आपके 16 से विभाजित होती है। उसके बाद में अगला है 17 का भाजकता का नियम। 17 का भाजकता का नियम, तो यहाँ पे आपके क्या होता है? संख्या का जो इकाई अंक होता है, संख्या क्या होता है? इकाई अंक। इकाई अंक का करते हैं 5 गुणा। 5 गुणा करके शेष संख्या में से घटाते हैं। क्या करते हैं? शेष संख्या में से घटाते हैं। घटाने पे जो प्राप्त होता है, यदि वह 17 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी आपको 17 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल है 17 के लिए, तो आपके जैसे मान लो 17 के लिए एग्जाम्पल ले लो, कोई भी 17 को गुणा कर लो किसी संख्या से, जैसे 45 गुणा कर लिखते हैं, ये एग्जाम्पल बन जाएगा आपका। 17 5 होते हैं 85, 8, 17 चौको 68 और 8 होते हैं आपके 76, ये एग्जाम्पल बन गया। तो मैंने बताया था कि संख्या के इकाई अंक का 5 गुणा किया, 5 गुणा 5 25, और इसको शेष संख्या यानी 76 में से घटाते हैं 25 को, तो आपके बचता 1 और यह बचता 51। 51 आपके 17 से विभाजित है कि नहीं है? तो 17 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या ये जो आपके 765 है वो 17 से विभाजित होगी। उसके बाद में अगला नियम आता है आपके 18 का भाजकता का नियम। 18 का भाजकता का नियम, तो देखो 18 के वही आपके फैक्टर हो रहे हैं, तो फैक्टर कर सकते हैं इसके। ऐसे फैक्टर जो को प्राइम हो यानी सहभाज्य हो, तो 2 और 9 होते हैं। क्या होते हैं? 2 और HCF 1 का 2 और 9 का,
तो यदि संख्या 2 से विभाजित है और 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपके 18 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 7 5 4 3 6, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। इकाई अंक आता है 2, 2 से विभाजित है। अंकों का योग करेंगे तो आपके आएगा 27। कितना आ रहा है? अंकों का योग 27, इसलिए 9 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, इसलिए किससे विभाजित होगी? 18 से भी विभाजित होगी। उसके बाद में अगला आता है आपके पास 18 के बाद 19। 19 का भाजकता का नियम। 19 का भाजकता का नियम 7 का भाजकता का नियम है, वैसा ही है। यहाँ पे क्या करते हैं? 19 के भाजकता के नियम में इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। 7 के में घटाते हैं या जोड़ते हैं। शेष संख्या में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यदि जोड़ने के बाद पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी तो आपकी जो संख्या आपको दी गई होगी प्रश्न में या क्वेश्चन में, वो भी आपके 19 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 19 का, तो आपके 100 ले लिया, इकाई अंक है, इसका दोगुना करेंगे, दोगुना करिए तो 2 आ गया। शेष संख्या बची 17, 17 में जोड़ते हैं आपका आ गया 19। 19 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या भी आपके 19 से विभाजित होगी। कोई बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 19 गुणा 203 ले लेते हैं, आपके हो जाएगा 57। तो यहाँ इकाई अंक का दोगुना करो, 7 दूनी 14, शेष संख्या में जोड़ो, तो यहाँ जोड़ेंगे इसको, तो यह आ जाएगा आपके 399। फिर इकाई अंक का दोगुना करो, दोबारा नियम को लगाएंगे 18, शेष संख्या में जोड़ेंगे 39 में 18 को जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा कितना? 7, 57, 57 19 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या आपकी 19 से विभाजित होगी। इस प्रकार से 19 के भाजकता का नियम होता है। उसके बाद में अगला, अब ये आपके भाजकता के नियम पूरे हो गए। उसके बाद में आगे देखते हैं संख्या के गुणनखंडों या भाजकों की संख्या के गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। तो यहाँ सबसे पहले जो संख्या होती है, जिसे मान लो मुझे निकालना है 180 के गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले 180 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 180 में 2 का भाग देंगे 90, 2 का भाग देंगे 45, 3 का भाग देंगे 15, 3 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 1। तो 180 के आपके गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ये आपके 180 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो यहाँ पे देखो 180 के सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिखा। तो अब इसके गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब होता है कि 180 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होता है, उनकी अपने को संख्या बतानी है। 180 में कुल कितनी संख्याओं का, जैसे 180 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे कुल कितनी संख्याओं से 180 विभाजित होता है, वही इसके फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंडों की संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि पावर में 1 जोड़ते हैं, जैसे 2 है तो 1 जोड़ेंगे, इसकी पावर 1 जोड़ेंगे, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे और सबको आपस में गुणा कर देंगे। तो आपके आएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, तो ये होते हैं 18, यानी 180 कुल 18 संख्याओं से विभाजित होता है। 180 क्या होता है? कुल 18 संख्याओं से विभाजित होता है। अब जैसे कोई एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 36 है, तो 36 किस किस से विभाजित होता है? 1 से होता है,
2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, 36 से, इन संख्याओं से 36 विभाजित होता है। तो कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या 9 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 9। अब ट्रिक के द्वारा करते हैं। तो 36 के पहले अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे 18, 2 से भाग करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो 36 को अपन ने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो यहाँ पे अपने को निकालना है गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है? गुणनखंडों की संख्या। तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है कि घात में 1 जोड़कर, घात 2 है 1 जोड़ देंगे, इसकी घात में भी 1 जोड़ेंगे और इनको गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे 3 और 3, तो गुणा करने कितना आएगा? 9। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या आ गई 9। जैसा कि अपने ऊपर देखा कि 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी थी? 9 है। वो भी गुण से अपने देख लिया। अब छोटी संख्या होती तो अपन लिख के भी बता सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए ज्ञात करना मुश्किल होता है, इसलिए इस ट्रिक के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 180 का तो हो गया था। जैसे 1080 के गुणनखंडों की संख्या, तो पहले इसको अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 से भाग देंगे 5, 4 5 40, 2 के से देंगे 270, 2 से देंगे तो आपका 135, 135 में जा रहा है 3 का, फिर 3 का जा रहा है 15, फिर 3 का जा रहा है 5, उसके बाद 5 का जाएगा। तो 180 के 1080 है, उसको अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 की पावर 3 आ रहा है, 3 की पावर 3 आ रहा है, इंटू 5 की पावर 1 आ रहा है। तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो पावर में जोड़ेंगे 3 और 1 हो जाएगा 4, इसकी पावर में जोड़ेंगे 4, इसकी पावर में जोड़ेंगे 2, गुणा कर दें इनको। तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, यानी 1080 के गुणनखंडों की संख्या 32 होगी। यानी 1080 कुल 32 संख्याओं से विभाजित होगा। उसके बाद में देखो अपन देखते हैं कि आगे सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखो 1080 के मैंने भी फैक्टर किए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, भाई कुल गुणनखंडों की संख्या आपने देखी, उसमें से कुछ सम होते हैं। जैसे यहाँ पे पीछे देखते हैं अपन, तो गुणनखंड जो होंगे उनमें से कुछ सम होंगे और बाकी विषम होंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? 1080 को जो अपन ने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है, तो उसमें जो विषम है, क्या है? विषम 3 है, एक विषम है 5, इसकी घात में 1 जोड़कर, इसकी घात है 3, 1 जोड़ेंगे तो 4, इसकी घात में 1 जोड़कर यानी 2 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई 8। अब निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो कुल गुणनखंड है, तो इसके कुल गुणनखंड कितने थे? 32। कितने थे? 1080 के 32। तो 32 में से विषम की संख्या घटा देंगे तो आपके बचेगा किसकी? सम की संख्या। तो यह आ जाएगा आपके, कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो इस प्रकार से अपन की संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और कुल गुणनखंड या कुल भाजकों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में आगे आता है नेक्स्ट पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। यानी जो गुणनखंड है उनमें से कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। क्या होंगे? पूर्ण वर्ग। तो आपने देखा कि 1080 के जो संख्या को अपन ने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3,
5 की पावर 1। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए घात में 2 का भाग करते हैं। क्या करते हैं? घात में 2 का भाग करते हैं और भागफल लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? भागफल। तो 3 में 2 का भाग करेंगे, एक बार जाएगा, और भागफल में 1 जोड़ देंगे। इसी प्रकार यहाँ 2 का भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगा, भागफल लिखेंगे, एक बार गया भाग और 1 जोड़ देंगे। इसमें 2 का भाग करेंगे तो भाग जाएगा कितनी बार? 0 बार, उसमें 1 जोड़ देंगे। सबको गुणा कर दो, ये आ गया पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। तो 2 गुणा 2 गुणा 1, तो आपके टोटल आ गया 4। तो इसके टोटल पूर्ण वर्ग जो गुणनखंड होंगे वो 4 होंगे। अब जैसे कौन कौन से होते हैं पूर्ण वर्ग, जैसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक 36। तो 36 के गुणनखंड थे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब इनमें से पूर्ण वर्ग कौन कौन है? 1 पूर्ण वर्ग है, 1 का वर्ग बनता है। 4 पूर्ण वर्ग है, 2 का वर्ग बनता है। 9 पूर्ण वर्ग है, 3 का वर्ग बनता है। 36 पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग बनता है? 6 का वर्ग बनता है। तो ये आपके होंगे पूर्ण वर्ग गुणनखंड। क्या होंगे? पूर्ण वर्ग गुणनखंड। ट्रिक से करते हैं, तो ट्रिक से देखो, 36 को मैंने अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये होता है। अब यहाँ पे निकालना है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या के लिए मैं बताया था कि पावर में 2 का भाग देते हैं और भागफल लिखते हैं। भाग गया एक बार, उसमें 1 जोड़ते हैं। यहाँ भी पावर में 2 का भाग देंगे, भाग जाएगा एक बार, भागफल लिखेंगे और 1 जोड़ते हैं। गुणा कर दो इनको, तो आपके आ गया 4। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या आ गई 4, जो कि आपके सामने है। 1 तो 1 है, 1 4 है, 1 9 है, 1 36 है।